Hello friend, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. Today we will discuss one more lifestyle disease and how we can cure that disease with the help of yoga. So let's start. Today I will teach you about hypertension as a lifestyle disease. So what is hypertension? Before understand that concept, first we understand what is the blood pressure, types of blood pressure, and how this blood pressure, when it increase or decrease, affect our lifestyle. So blood pressure is a force that a person's blood exert against the wall of their blood vessel. All of you know that in our body we have a circulatory system, we have a respiratory system, and so many other systems. Circulatory system work on our blood, our heart, how that blood move in our body, oxygenated, deoxygenated, all these things come in our circulatory system, our cardiovascular system. So when this blood circulate in our body, so there is a pressure or a force exert on that blood vessels which move in our body through heart. So blood pressure is a force that a person's blood exert against the wall of their blood vessels. Means कि वो force, वो pressure जो इंडिविजुअल की ब्लड वेसल्स पे, बॉडी में हार्ट में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड्स के थ्रू एक्सर्ट होता है उस वॉल के अगेंस्ट, जो प्रेशर आता है उन वॉल्स के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड blood pressure. When your heart beats, it squeeze and push blood through your arteries to the rest of your body. This force create pressure on those blood vessels and that is your systolic BP. Systolic BP means कि जब आपका हार्ट बीट करता है, तो जब हार्ट बीट करता है तो आपने देखा होगा, फील किया होगा, या आपने कहीं एनिमेटेड पिक में देखा होगा कि जब हार्ट बीट करता है तो वो स्क्वीज़ करता है, रिलैक्स होता है, स्क्वीज़ करता है, रिलैक्स होता है. तो जब वो हार्ट स्क्वीज़ करता है, स्क्वीज़ करने पर जो ब्लड होता है वो आर्टरीज की तरफ, आर्टरीज के थ्रू पुश होता है बाकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, मूव होने के लिए. तो जब उस टाइम पे जो फोर्स क्रिएट होती है, प्रेशर क्रिएट होता है उन वॉल्स के ऊपर, वो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है. डायस्टोलिक बीपी और बॉटम नंबर मीन्स लो ब्लड प्रेशर is the pressure in the arteries when the heart rests between beat. This is a time when the heart fills with blood and get oxygen. Means वो कंडीशन या वो प्रोसेस जिसमें हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में होता है. ओके, ऊपर वाली कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने पे जो ब्लड होता है वो बाकी बॉडी में मूव होने के लिए आर्टरीज के थ्रू पुश हो जाता है. ठीक है. बट डायस्टोलिक में लोअर प्रेशर में क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है उन बीट्स के बीच में. तो रेस्टिंग कंडीशन में जब वो हार्ट होता है तो उस कंडीशन में उसमें हार्ट में ब्लड फिल होता है और ऑक्सीजन लेता है वहाँ से, मीन्स ऑक्सीनेटेड होता है. दैट इज कॉल्ड योर डायस्टोलिक बीपी. नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? It is also known as high BP, which is a long-term medical condition in which the blood pressure in the artery is persistently elevated. Elevated means बढ़ता रहता है. तो हाइपर ब्लड टेंशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो प्रेशर होता है ब्लड का मूव होने का वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, एकदम हाई चला जाता है.
एक नॉर्मल, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी कितना होता है। सिस्टोलिक जिसे हम अपर साइड का बीपी कहते हैं, मींस हाई ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब लोअर साइड का लो ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, हेल्दी इंडिविजुअल में आपका बीपी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, लेस देन 120 एंड लेस देन 80, मीन 80/120 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल। ओके, तो जब वो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर आपका हायर साइड वाला 120 से 129 पहुंच जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपके पेरेंट्स, कोई आपका फ्रेंड जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, या हम कोई वर्कआउट कभी करते हैं और अपना एकदम से बीपी अपना चेक करेंगे तो आपको हमेशा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो एक नॉर्मल कंडीशन से जब हायर लेवल पे थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, जिस प्रेशर आ जाता है, जिसको सस्टेन किया जा सकता है या वर्किंग एक्सरसाइज के टाइम पे आ जाता है, जो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, बट डायस्टोलिक लेवल पे वो लेस देन 80 या नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, बट जब वही प्रेशर कंटिन्यूसली हायर लेवल पे चला रहता है, एलिवेटेड कंडीशन में ही रहता है और मोर एलिवेटेड कंडीशन में हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। यू कैन सी हियर ऑन अ स्क्रीन, हाइपर ब्लड प्रेशर की जो आपकी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की रीडिंग है वो कितनी है, अपर बीपी में वो चली जाती है आपकी 130 से 139 एंड लोअर में वो रहती है 80 to 89। तो इट मीन्स अगर आपका बीपी इन दोनों रीडिंग के बीच में आ रहा है तो आपको हाइपरटेंशन का स्टेज 1 प्रॉब्लम है। और जब वही सेम प्रेशर रेगुलरली आपका इंक्रीज होता रहता है किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, और हायर होता होता 140 और हायर और मैक्सिमम 180-90 चला जाता है, और लोअर साइड का बीपी भी आपका 90 और उससे ऊपर जाते जाते 120 चला जाता है, सो इट इज़ अ वेरी रिस्की कंडीशन। इट इज़ ए हाइपरसेंटिव क्राइसिस केस कहते हैं, जिसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर सडनली किसी का बीपी 180 से 120 मीन्स लोअर साइड का 120 और हायर साइड का 180 चला जाता है, तो उस पर्सन की सडनली डेथ भी हो सकती है, स्ट्रोक से, ब्रेन हैमरेज से या हार्ट फेलियर से। It is a primary risk factor for cardiovascular disease including stroke, heart attack, heart failure and aneurysm. ओके, तो इसलिए ऐसी कंडीशन को सबसे रिस्की कंडीशन माना जाता है हाइपरटेंशन की। आपका बीपी बहुत हायर लेवल पे चला जाए एक नॉर्मल कंडीशन से, और अगर बार बार आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपका बीपी हाई जाता रहता है, तो यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर। अगर ऐसी कंडीशन आपको बार बार आ रही है तो किस वजह से आ रही है, किस सर्कमस्टांस की वजह से आ रही है, यू हैव टू चेक दैट सर्कमस्टांस, जिसकी वजह से आपको आगे कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस ना करनी पड़े। नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, कि किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर हाइपरटेंशन कभी हुआ नहीं है और सडनली उसको कंटिन्यूसली कुछ ऐसी प्रॉब्लम फील होने लगती है, तो हाउ you will know that he or she have a hypertension. So first one is severe headache, कि उस पर्सन को कंटिन्यूसली अगर सेम सीवियर हेडेक किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या प्रेशर फील हो रहा है सिर में और एकदम से यूँ लगता है कि सर फट जाएगा, तो इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। यू शुड हैव टू इमीडिएटली चेक टू द डॉक्टर। देन नेक्स्ट इज विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम मीन्स कि जिसको भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहेगा उसको आंखों में एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, विजन ब्लरी होने लग जाएगी, या फिर एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, बहुत अजीब सा फील होता है, अनकॉन्शियसनेस सी छाई रहती है। तो दिस इज ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। देन इरेगुलर हार्ट बीट और पाउंडिंग इन योर चेस्ट, नेक और ईयर, मीन्स आपकी जो हार्ट बीट होती है, आप जब कभी भी फील करते हैं, आप उसको नॉर्मल तरीके से फील कर सकते हैं कि आपका हार्ट जो है वो बहुत स्पीड में चल रहा है,
आप उसको अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बीट जो एक नॉर्मल तरीके से सुनाई देती है वो बहुत फास्ट चल रही है, जैसे कि कोई रनिंग करके आता है और एकदम स्पीड में हार्ट बीट करता है, उस तरीके से आपको इरेगुलर वे में अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। पाउंडिंग इन हार्ट, चेस्ट, नेक और ईयर, आपको अपने कानों में, छाती में और गले में पाउंडिंग मीन्स थक थक टाइप की फीलिंग आती है। बॉडी में लुप लुप लाइफ का जिस तरीके से नस आपकी बीट होती हुई फील होती है, उस तरीके से आपको फील होता है अपनी बॉडी में। ब्लड इन योर यूरिन, आपको कभी कभी आपके यूरिन में ब्लड आता है जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम सीवियर ना हो जाए। ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में, जिसकी वजह से ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है और उसी वजह से चेस्ट में पेन भी फील होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है बहुत एलिवेटेड वे में, हाई वे में, जिससे वो ब्लड इजीली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा होता है। फटीग और कंफ्यूजन, बॉडी में हमेशा थकान रहती है, अनकॉन्शियसनेस रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, सब कुछ, हर कंडीशन कंफ्यूज टाइप की लगती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, कि आपको कौन सी कंडीशन ऐसी कोई भी दिख रही है तो आपको अपना बीपी चेक करवाने की रेगुलर ज़रूरत है। देन व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपरटेंशन, कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले तो उसके कॉज क्या है, रीज़न क्या है। सो हेयर आई हैव मेंशन चेंजेबल रिस्क फैक्टर एंड अनचेंजेबल रिस्क फैक्टर। चेंजेबल रिस्क फैक्टर मीन्स कि वो कंडीशंस, वो फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमें हाई बीपी का, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होने में देर नहीं लगेगी। अनचेंजेबल रिस्क फैक्टर जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आते हैं, जिनको रोकना हमारे बस में नहीं होता है, वो प्रॉब्लम हमें होएगी ही होएगी। हाँ, बट हम उसको किसी तरीके से मैनेज करके क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नो चेंजेबल रिस्क फैक्टर, व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज overweight or obesity. If someone having a problem of overweight, obesity or a genetically obesity problem, then definitely that person have to deal with high BP. If you take a high amount of salt in your diet, if you regularly use alcohol in your diet, you never do physical exercises, regularly do smoking, and because of all these you have a continuous stress condition, then there will be a definitely you will be in a risk of hypertension. वाई? क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं जिसको हम खुद से हाइपरटेंशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इन कंडीशंस को चेंज कर देंगे तो हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली तो उसकी वजह से हमारा वेट मेंटेन रहेगा, वेट मेंटेन रहने के साथ साथ हमें स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अल्कोहल एंड स्मोकिंग भी नहीं करेंगे, और कई बार शौकिया तरीके से करते हैं, तो उसको भी अगर हम स्टॉप कर देंगे तो हमारी बॉडी में हाई बीपी के जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट होता है, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। हाई बीपी की कंडीशन आती ही तब है जब हमारी बॉडी में ब्लड इजीली मूव नहीं हो पाता और उसको एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है बॉडी में मूव करने के लिए, हार्ट में मूव करने के लिए। फिर इसमें है हाई सोडियम सॉल्ट, मीन्स कि जो हमारी खाने में, डेली डाइट में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसका यूज़ बहुत कम होना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा नमक खाने की आदत है
तो हमें उसको इमीडिएटली रिड्यूस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हाई सोडियम सॉल्ट होता है, सॉल्ट में जो केमिकल है सोडियम का, वो भी हमारे बीपी को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा फैक्टर है। नाउ द अनचेंजेबल फैक्टर, व्हाट आर दीज? एजिंग, रेस, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर एंड प्रेगनेंसी, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो ही जाती है। एजिंग की कंडीशन में जब हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी डिट्रॉयड होने लगती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे वर्क इजीली करना कम कर देते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत लोगों की जनरेट होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट भी उस तरीके से नहीं होती है, हमारा वर्क स्टाइल भी चेंज हो जाता है, हमारी वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाती हैं, और एक्सरसाइज तो बहुत से लोग बंद ही कर देते हैं, तो जिस वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाती है। रेस एंड क्रीड मीन्स कि कुछ कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जिनमें हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि उनका खाने का स्टाइल, उनके रहने का स्टाइल इतना अनऑर्गेनाइज होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहता ही है। देन फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है, फैमिली में हिस्ट्री किस तरीके से कि आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, और जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं, जीन्स हैं, वो आपकी बॉडी में भी मूव हुए, और फिर एक कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी में भी वो सिम्टम दिखने लगे। आपके घर में, फैमिली में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से सबको स्ट्रेस रहता है, आपका डाइटिंग पैटर्न ऐसा है जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से भी आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आने लगता है। देन जेंडर की कंडीशंस में मेल एंड फीमेल यहाँ पे लिया जाएगा कि मेल और फीमेल में उनकी वॉकिंग पैटर्न, उनके स्ट्रेस की वजह से हाई बीपी की कंडीशन हो सकती है। जो मेल स्टर्नस, स्ट्रेसफुल वर्कआउट करते हैं, ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है। और फीमेल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, अकेली रहती हैं, उनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है। देन गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन मीन्स प्रेगनेंसी की कंडीशन में बीपी का इंक्रीज हो जाना। बॉडी में जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो उसमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो हो जाता है, कई बार कईयों को हाई बीपी का भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सडनली वेट इंक्रीज होने लगता है, हमारी डाइट भी उसी तरीके से होने लगती है, जिसकी वजह से वर्कआउट कम हो जाता है और बॉडी पे सडनली प्रेशर पड़ने लगता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से कई बार हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। बट उस प्रॉब्लम को प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम कैन बी हैपन ड्यू टू हाइपरटेंशन? किसी को हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। आपकी ब्लड सप्लाई जो होती है ब्रेन को, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है वो कम हो जाती है और ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। देन विजन लॉस, आपकी आंखों की रोशनी, आंखों को की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर एकदम सडनली प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं और आपको विजन लॉस हो जाता है। देन हार्ट अटैक, हार्ट अटैक cause the heart to pump against high pressure, making work harder than necessary. Over time, this causes the heart muscles to thicken, restricting blood flow, which can lead to heart failure. हार्ट अटैक में क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर पहुंचता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वॉल्स थिक हो जाती हैं तो हार्ट फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। देन बोन लॉस, हाई बीपी प्रेशर में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर यूरिन। आपकी यूरिन में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रिमेनिंग बॉडी में बोन लॉस होने लगता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। देन किडनी फेलियर, किडनी आपकी बॉडी में से
ब्लड को फिल्टर करने में एबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं ईजी वे से, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और किडनी फेल हो जाती है। देन ब्लड वेसल डैमेज। ब्लड वेसल डैमेज में क्या होता है कि जो आर्टरी है वो नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड इजीली मूव नहीं हो पाता है बॉडी में और उससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। नाउ how we can manage the hypertension with yogic exercise. So here I have explained two asanas. With the help of those asanas we can manage the hypertension at some extent. तो फर्स्ट आसन इज ताड़ आसन। बेसिकली ताड़ आसन जो होता है वो आपके बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी के आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। बट हाइपरटेंशन की कंडीशन में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं कि आपकी बॉडी के बैलेंस को, आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और आपको हर तरीके से क्योर करने में, आपकी जॉइंट प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करता है। बट व्हेन यू डू दिस आसन, आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेनर की हेल्प से ही इस आसन को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समटाइम इस आसन को करने से बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको चक्कर आ गया, अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो आप गिर भी सकते हैं और फर्दर लॉस भी हो सकता है। तो हाउ वी कैन डू दिस आसन? स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन, लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, raise your heels slowly and come on your toes. Also pull up your body upward. After some time breathe out slowly and come to the previous position, means standing position, and repeat the same exercise for 10 to 15 minutes. What is the benefit of this asan? Develop physical and mental balance, reduce obesity, cure constipation and digestive problems. What are the contraindications? The person suffering from joint pain should not perform this. An individual who have a spinal problem should also not perform this. Why? क्योंकि जब हम बॉडी को ऊपर पुल करते हैं तो पुल करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट इज शवासन। शवासन जिसे हम डेड पोज भी कहते हैं, इट इज़ अ रिलैक्सेटिव आसन। और हाई बीपी की कंडीशन में अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट आसन माना जाता है, जिसे हम कॉर्पस पोज भी कहते हैं। इस आसन को आपने करना कैसे है? सिट ऑन द मैट with both the feet flat onto the floor. Keep the muscles gentle and soft and using the arms gently lie down on the floor. आपको एकदम से नहीं लेटना है, आपको पहले बैठना है आराम से, फिर अपनी साइड करवट के लेके आपको योगा मैट डाल के उस पर लेटना है। Then do it slowly and one bit at a time. Lie with the hand on blanket. The back of neck should be supported. Check the alignment of your body. If not aligned properly, adjust till you feel comfortable. Means कि आपको इस आसन में भी ऐसी पोजीशन में रहना है कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कुछ प्रेशर आपको फील ना हो, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रिलैक्स फील करें। तो जब आप लेटते हैं तो आप अपनी गर्दन के नीचे सपोर्ट के लिए कुछ रख सकते हैं, हल्का सा टॉवल वगैरह या ब्लैंकेट को बेंड करके। उसके बाद लेट के आपको बॉडी के सारे पार्ट्स को अलाइन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ कुछ हवा में हो या फिर आपके पैर ठीक से ना हो। आपको प्रॉपर चेक करके कंफर्टेबल वे में लेटना है। जेंटली स्लाइड हील्स वन एट ए टाइम टू स्ट्रेच आउट एंड एक्सटेंड द लेग्स. लेट द लेग्स ड्रॉप टू द साइड. The feet should be comfortable distance apart, not too wide or not too narrow. Check if the legs are arranged symmetrically and adjust them if they are not. Hands should be relaxed and stretched out with the palms facing up.
Check if you are feeling comfortable or if any other adjustment are needed. Gently close the eyes and start the tuning process of turning inward. Stay in this pose for 3 to 30 minutes. मीन्स जब आप लेट जाते हैं, साइड करवट लेके लेटेंगे, लेट के साइड करवट से आप सीधे आ जाएंगे, सीधा स्पाइन लाइन पोजीशन में लेट जाएंगे और अपनी बॉडी को एक डीप ब्रीथ करके बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, डेड बॉडी की तरह। आपके हाथ एकदम लूज, आपके पैर एकदम ड्रॉप किए हुए साइड में लूज और बॉडी एकदम लूज। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड शवासन। और धीरे 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 आप सांस लेते रहेंगे और अपना आपका फोकस जो होगा उस सांसों के ऊपर ही होगा धीरे धीरे, और आप फील करेंगे मेंटली एंड फिजिकली यू आर गेटिंग रिलैक्स। व्हाट इज द बेनिफिट? रिडक्शन इन बीपी, reduction in rate of breathing, reduction in heart rate, reduction in metabolic rate, decrease in general anxiety, decrease in frequency and number of panic attack, improvement in energy level, improvement in journal productivity, increase in memory, focus and concentration level, reduce fatigue, इंक्रीज इन डीपर एंड साउंड स्लीप। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी बेनिफिट्स यहाँ बताए गए हैं वो सारे आपके बीपी से रिलेटेड हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से, आपकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली, इंटरनली, एक्सटर्नली हर तरीके से इतनी रिलैक्स हो जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम भी हमारी बॉडी में थी। तो आई होप आपको ये दोनों आसन क्लियरली और हाइपरटेंशन की कंडीशन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट लाइफस्टाइल डिजीज विच इज बैक पेन। थैंक यू।